एक नवीन उत्साह। कई कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे। एक नवीन उत्साह। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा। आप शरीर पवित्र रख के देखो, एक महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। एक महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। एक महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। पाप वाली बात हंसी मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए सत्य बोले, परिमित बोले, थोड़ा बोले और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले, वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होता है। 2 करोड़ नाम जप करने वाले के हृदय से धन का अभाव हो जाता है। सारी अनुकूलताएं उसको घेर लेती हैं, सारे वैभव उसको घेर लेते हैं। जैसे समुद्र बिल्कुल नहीं चाह करता पर नदियां दौड़ती हुई समुद्र में अपने आप समा जाती है, ऐसे 2 करोड़ नाम जापक के पास अपने आप सुख समृद्धि घेर लेती है। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है। अब क्या करें, तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। यूं तो हर कोई मरता है, महान है वह इंसान जो देश धर्म के लिए मरते हैं। जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। यूं तो जिंदगी कुत्ता बिल्ली की भी कटती है। अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस नाव में, नाव खाली हो तो मझधार में पलटती है। आप सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में एक बीमारी छाई हुई है जिसका नाम रोग और भोग है। इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं हो सकती और इंसान के दिमाग में अगर बैठ जाए तो उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्योदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। यदि आप गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए। इतनी छूट, मान लो आप रात्रि में 11, 11:30 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य रह करके देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रहते देखो, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए। आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए, कुसंग ना हो, तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सी नार की खेलों की तरह। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।
हमने 2 को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते, जो गांव का एक आदमी जो केवल दूध ही खाता था, वो उनसे सवाल थे शरीर में, देर न लगा 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठकर। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को परास्त कर सकते। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी? फिर तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। फिर जब हार जाते हैं तो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में और ऐसा तुम कर दिए, माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किसमें फेल हो जाए। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य